हेलो नाज़रीन इकराम, आपका इस चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आज मैं किस्सा लाया हूँ सद्दाद का, जो कि मुल्क शाम का बादशाह था और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको दीन की दावत दी तो उसने क्या कहा और किस तरह उसने जन्नत बनवाई और जन्नत बनवाने के बाद उसका क्या हश्र हुआ। ये सारी कहानी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सद्दाद को दीन की दावत दी और ईमान लाने को कहा तो सद्दाद बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले हमेशा हमेशा की जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी दिखाएगा। सद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनवाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर सद्दाद ने जन्नत बनाने का इरादा किया। हर तरफ कोने कोने में मुल्क के आलिमों के पास दूत भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी जवाहरात भेजे। फिर हुक्म हुआ कि जितने मुश्क अंबर और मरवारीद उसके हाथ आएँ सो सब जुटाकर एक साथ उसके पास लाएं। तमाम सामान जुटा लेने के बाद एक खूबसूरत और मनमोहक जगह खोज निकाली। वह ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा जैसी थी। वहाँ तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलाए गए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाई गई। उसकी दीवारों की लंबाई गरीबों की उम्मीद की तरह थी और चौड़ाई उसके करीमों की हिम्मत से भी चौड़ी थी। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी और सफाई व चमक दमक चांद सूरज से भी ज़्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई है ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनी थीं। छत उसकी सोने की पत्ती से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज़ करीने से हर चीज़ सजी सजाई। वहाँ की नहरों से रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर से भरवाए। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों की दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। उसकी ज़मीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। 12,000 कंगूरे उसके महलों के चारों तरफ बनवाए। इन कंगूरों को लाल सोने से तरतीब देकर सजाया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए मनभावन माशूकों और परियों को इकट्ठा कर दिया गया। यह बाग और महल 500 वर्ष की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब यह बनकर पूरा हो गया तो सद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। सद्दाद की खुशी का ठिकाना न रहा। एक बड़ी फ़ौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चला। एक फरलांग पहले ही पड़ाव डाला। वहाँ उसे एक हिरन दिखाई दिया। उसके पाँव चांदी के थे, सींग सोने के और आँखें याकूत की थीं। सद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जो ललचा उठा, सोचा इसे किसी तरह हासिल करूं। आओ देखा न ताओ, उस दिन उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और सद्दाद का घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ा। यह दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि सद्दाद की फ़ौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का सवार मिला। उसने सद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत के बनाने से तुझे चैन मिल जाएगा। सद्दाद यह सुनकर काँप गया। पूछा, तू कौन? बोला, मैं मौत का फरिश्ता इज़राइल हूँ। सद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दे, फिर तू मेरी जान निकाल लेना। बोला, यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे अख्तियार नहीं
कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी जान कब्ज कर ली और उसका जिरह रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद कोई आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नज़रों से गायब हो गए। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने इज़राइल से पूछा कि तू मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगा हुआ है और शुरू ही से तेरा यह काम है, क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया? जान निकालते वक्त कुछ रहम भी आई किसी पर? बोला, ए अल्लाह, मैं तो सब पर ही रहम करता हूँ। फरमाया, किस पर ज़्यादा रहम आया? तब इज़राइल ने सारा किस्सा सुनाया कि आज मुझे शद्दाद पर रहम आया कि उसने 500 साल में जन्नत बनवाई थी और तेरे हुक्म से उसे 1 मिनट की मोहलत उस जन्नत को देखने से की नहीं मिल सकी। और एक बार और मुझे रहम आया था एक बच्चे पर कि जिसकी माँ हामिला थी और एक तख्ते पर वो पानी के सैलाब में बहती हुई जा रही थी। आपका हुक्म हुआ कि उस तख्ते पर बैठी हुई खातून को एक किनारे जजीरा पर लगा दिया जाए, तो मैंने आपके हुक्म से उस खातून को एक जजीरे किनारे लाए और वहाँ उस खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को पैदा होने के बाद आपका हुक्म हुआ कि उस बच्चे की माँ की फ़ौरन रूह कब्ज़ की जाए। तब मुझे उस बच्चे पर रहम आया था कि इस बियाबान जंगल में बिना माँ बाप के वो कैसे रहेगा। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ इज़राइल, यह वही बच्चा था जो आगे चल के शद्दाद बना हुआ, आज जिसकी रूह कब्ज़ करके तू लाया है। मैंने उस बच्चे को उस बियाबान जंगल में हवा और सूरज की धूप से बचाया और तमाम परेशानियों से उसको महफूज रखा और उसके हाथों में दूध और नहर, उसके हाथों के अंगूठों में दूध और शहद की नहरें जारी कर दी और वो खूब अच्छे ढंग से उसकी परवरिश हुई। इसके बाद सारी दुनिया की सल्तनत उसको दी, सल्तनत देकर उसको बादशाह बनाया। इसके बाद जब मैंने अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम को उसे दीन की दावत देने के लिए भेजा, तो ईमान लाने के बजाय कुफ्र पर अड़ गया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। तो फिर कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे सल्तनत, तख्त और ताज दिया, सुख शांति दी। फिर भी इन नियामतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा करने लगा। उसका तो यह अंजाम होना ही था। अल्लाह ताला हम सब को अपने कहरो गजब से बचाए और दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ ये शद्दाद का वाक़या ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हम सब को दीन के रास्ते पर चलना आसान फरमा दे। व आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम कि यह वाक़या हम लोगों को नसीहत देगा और नसीहत इससे हम लोगों को मिलेगी कि तख्त, ताज और दौलत कितनी भी क्यों न हो, अगर ईमान नहीं है तो सब कुछ गारत है और उसका अंजाम एक दिन बुरा ही होता है, जैसा शद्दाद का हुआ। और उसके तख्त, ताज और उसकी दौलत उसे सुख, शांति और चैन नहीं दे पाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या, ये किस्सा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसे नसीहत आमेज़ किस्सा आपके सामने मैं इस वीडियो और चैनल के ज़रिए रख सकूं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।